जीवन का सच। दोस्तों, आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में हमारा कोई नहीं है। जो भी साथ जाएगा वह हमारे अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, इसके अलावा हमारा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए जीवन में अपना समय कहाँ बिताएं और कहाँ नहीं, वह जानेंगे इस कहानी में। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह राजा अपनी चारों पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हमेशा उसके लिए कुछ उपहार लाता, उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखता, महंगे महंगे तोहफे देता रहता। साम्राज्य में सबसे बेहतरीन चीज़ें उसी चौथी पत्नी को दे दिया करता था। उसी राजा की तीसरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वह उसका इस्तेमाल करके पड़ोस के राज्यों में दिखावा करता था। वह उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से वह पड़ोसी राज्यों के राजाओं को जला सकता था। राजा की जो दूसरी पत्नी थी वह बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव वाली और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था या कोई बड़ी समस्या में होता और उसे फैसले लेने में दिक्कत होती, तब वह राजा दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता। वह इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत आसानी से राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर राजा को खुश कर देती थी। अब राजा की जो पहले नंबर की पत्नी थी वह बहुत वफादार, बहुत ही ईमानदार थी। वह हमेशा राजा की सेहत का ध्यान रखती, राजा की संपत्ति की रक्षा करती। हमेशा उसको राजा की सेहत की फिक्र रहती, लेकिन राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही अनजान था। राजा पहली पत्नी को शायद ही कभी नोटिस करता, हमेशा उसको राजा की सेहत की फिक्र रहती, लेकिन राजा इस पत्नी के मामले से बहुत ही अनजान था। राजा पहली पत्नी को शायद ही कभी नोटिस करता, प्रेम तो बहुत दूर की बात, पूरे दिन में शायद ही इस पत्नी को याद भी करता। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे एहसास हो गया था कि वह अब हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होने वाला है। उसे भनक लग गई थी किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके मन में यह ख्याल आया कि अभी जीवित अवस्था में तो उसके पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद तो एकदम अकेला हो जाएगा। उसने अपने चौथे नंबर वाली पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो और मृत्यु के बाद मेरे साथ रह सकती हो? चौथी पत्नी बिना एक भी शब्द बोले राजा से दूर चली गई। राजा को उसका यह रूप देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अब सोचा कि वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलवाया और वही सवाल दोहराया, क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो और मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो? तीसरी पत्नी ने सीधा मना कर दिया और कहा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूँगी। जब यह शब्द तीसरी पत्नी से सुने तो राजा का दिल एकदम से टूट गया। अब बिना देर किए उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया। राजा ने सोचा अभी तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने किया है, तो इसका भी हल इसके पास ज़रूर होगा। लेकिन राजा को इस बार भी निराशा हाथ लगी। इस पत्नी ने कह दिया कि माफ़ करना, क्योंकि इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। राजा पूरी तरह से टूट गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ, मैं साथ दूँगी। राजा ने अपनी आंसू भरी आंखों के साथ नज़रें उठाई और देखा तो ये पहली पत्नी थी। यह पहली पत्नी बहुत बीमार और बहुत दुखी दिख रही थी। राजा ने कहा, शायद मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, पर मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ज़िंदगी का सच यही है, हम सबकी भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर पूरी ज़िंदगी सजा कर रखते हैं, लेकिन मृत्यु पर यह हमें छोड़ देती है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और हमारा पद, जब हम मरेंगे तो यह सब किसी और के पास चला जाएगा। दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे वह हमसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हों, लेकिन मृत्यु पर वह सिर्फ शमशान तक साथ देंगे। और अंत में हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा। शरीर, संपत्ति, सुख सुविधा में हमेशा हम हमारी आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन का कड़वा सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमने कभी भी आत्मा की कल्याण की चिंता की ही नहीं, जबकि दूसरी चीज़ों के साथ हमें सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा की फ़िक्र करनी चाहिए।
अभी वक्त है, अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए और आत्मा के कल्याण का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही आत्मा है जो हमेशा हमेशा साथ रहेगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है, साथ जाएगा तो वो है अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरी इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नए वीडियो को सबसे पहले पाएं। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए कृपया शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।